गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, अपना जो है अभी 4th चैप्टर चल रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनीज में। आपको मैंने बताया था पहले भी कि किस तरह से जो है कॉलोनियल जो पीरियड था उसका जो फॉरेस्ट सोसाइटी थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट रहा। किस तरह से जो है फॉरेस्ट सोसाइटी धीरे धीरे क्या हो गई, नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो अब अपन जो है चर्चा कर रहे थे द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, कि किस तरह से जो है कॉमर्शियल जो फॉरेस्ट्री थी वो धीरे धीरे राइज हुई। ठीक है, उसी की अपन चर्चा कर रहे थे। तो उसमें अपन ने ये देख लिया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने जो है वो ये समझ चुके थे कि जिस तरह से वनों का जो विनाश हो रहा है वो उनके लिए आगे आने वाले जो मतलब भविष्य में विकास में बाधा भी बन सकता है। इस वजह से उन्होंने जो है एक जर्मन व्यक्ति जो कि डाइट्रिच ब्रेंडिस जिसका नाम था उसे यहाँ पर बुलाया। ठीक है, जो कि फॉरेस्ट्री विशेषज्ञ थे। ठीक है, उनको जब बुलाया तो देखो उन्हें सबसे पहले तो उन्हें क्या बनाया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले उन्हें क्या बनाया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। तो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, डाइट्रिच ब्रेंडिस। कौन थे बेटा, डाइट्रिच ब्रेंडिस जो है फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये भी ध्यान में रखना है कि ब्रेंडिस कहाँ के थे बेटा, जर्मनी के थे। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। ठीक है, जो डाइट्रिच ब्रेंडिस थे वो कहाँ के थे बेटा, जर्मनी के थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो जब ये डाइट्रिच ब्रेंडिस जब यहाँ पे आए तो देखो उसके बाद में जो है क्या क्या हुआ। ब्रेंडिस रियलाइज्ड दैट ए प्रॉपर सिस्टम हैड टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू मैनेज द फॉरेस्ट एंड पीपल हैड टू बी ट्रेंड इन साइंस ऑफ कंजर्वेशन। अब देखो ब्रेंडिस जब यहाँ पे आए तो उन्होंने ये चीज महसूस की क्या, कि जो लोग हैं लोगों में जो वनों के लिए वन या वनों के संरक्षण के लिए जो है वनों के संरक्षण की जो तकनीक है उसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किस तरह से वनों का जो है वो संरक्षण कर सकते हैं। मतलब यहाँ के लोगों के पास कंजर्वेशन की ट्रेनिंग नहीं है। लोग ये नहीं समझते हैं कि यहाँ पे वनों का संरक्षण किस तरह से करना है। तो वनों की जो संरक्षण की वैज्ञानिक जो तकनीक है उससे लोगों को क्या किया जाना चाहिए, परिचित करवाया जाना चाहिए। इसके बाद में देखो दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सनेक्शन। अब देखो इस चीज के लिए ब्रेंडिस को किस चीज की आवश्यकता थी, कानूनी मंजूरी की आवश्यकता थी। ठीक है, अब देखो कानूनी मंजूरी की जब उन्हें आवश्यकता थी तो क्या हुआ, रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स हैड टू बी फ्रेम्ड। अब देखो उन्होंने ये सोचा कि फॉरेस्ट के यूज करने के लिए या फॉरेस्ट के संसाधनों को यूज करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, कानूनों की आवश्यकता है कि जो जंगल के जितने भी जो संसाधन हैं या पेड़ जो हैं या अन्य जो वनस्पतियां हैं उनका उपयोग जो है किस तरीके से करना है। तो उसके लिए क्या बनाए जाने आवश्यक है, कानून बनाए जाने जो है वो ज्यादा आवश्यक है। ऐसा कौन चाहते थे, ब्रेंडिस चाहते थे। ब्रेंडिस को किसने बुलाया था, ब्रिटिशर्स ने बुलाया था। ठीक है, और इन्हें सबसे पहले क्या बनाया गया था, इंडिया का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट जो है वो इनको बनाया गया था। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में देखो उन्होंने जो कानून बनाए वो देखो किस तरह के थे। पहला उनका जो था, फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड सो दैट फॉरेस्ट कुड बी रिजर्व्ड फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। अब देखो इन्होंने डाइट्रिच ब्रेंडिस ने कुछ रूल्स बनाए थे। ठीक है, वो फर्स्ट रूल उनका ऐसा था कि फेलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना, एंड ग्रेजिंग का मीन होता है चराई। ठीक है, ये दोनों ही चीजें रिस्ट्रिक्टेड कर दी जानी चाहिए, प्रतिबंधित कर दी जानी चाहिए। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है प्रतिबंधित कर दी जानी चाहिए। इस वजह से सो दैट फॉरेस्ट कुड बी रिजर्व फॉर द टिम्बर प्रोडक्शन,
इसके बाद ही जो जंगल हैं उनमें अच्छी लकड़ियां आरक्षित की जा सकती हैं या लकड़ियों का उत्पादन जो है वो आरक्षित हो सकता है। ब्रिटिश का ये मानना था कि फॉरेस्ट रिसोर्स को यूज करने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए कि किस तरह फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज करना है। इसके बाद इन्होंने पहला जो कानून बनाया कि लकड़ी काटने पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। दूसरा, चराई पर जो किसान होते थे वो अपने पशुओं को वहां जंगलों में चराने के लिए छोड़ देते चरने के लिए, ठीक है। तो दोनों ही चीजों पर उन्होंने क्या लगा दी, प्रतिबंधित कर दिया दोनों ही चीजों को। एनीबडी हु कट ट्री विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पनिश्ड। अब देखो, यदि कोई भी व्यक्ति जो है क्या करेगा, बिना सिस्टम को फॉलो किए हुए पेड़ काटता है, ये कानून बनाया उन्होंने कि यदि कोई भी व्यक्ति जो है बिना सिस्टम को फॉलो किए हुए पेड़ काटता है तो उसे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। सजा का उसके लिए प्रावधान जो है वो कर दिया। किसकी बात हो रही है, ब्रिटिश की बात हो रही है, ठीक है। ब्रिटिश ने यहाँ पे आके ये महसूस किया, पहली चीज कि लोगों को जो है संरक्षण की वैज्ञानिक तकनीक से परिचित कराया जाना चाहिए कि किस तरह जो है वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से जंगलों को क्या रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, आरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है कानून बनाए। अब कानून में जो पहला कानून था वो क्या था कि जंगलों में जो है बिना कानूनी तरीके के ना तो कटाई की जा सकती है ना ही उनमें चराई की जा सकती है। यदि कोई भी व्यक्ति बिना सिस्टम को फॉलो किए हुए पेड़ों को काट रहा है तो उसे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, ठीक है। कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति नहीं चल रहा है तो अब उसे क्या मिलेगी, सजा जो है वो मिलेगी। अब इसके बाद में देखो, सो ब्रिटिश सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज इन 1864। अब देखो 1864 की अपन बात करेंगे बेटा। Brandis set up the Indian forest सर्विसेज। ओके बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कब सेटअप की गई थी, 1864 में, किसके द्वारा, ब्रिटिश द्वारा, ठीक है बेटा। ये चीज आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो हैं कब स्टार्ट की गई थी, 1864 में स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। हु वाज ब्रिटिश? British was first Inspector General of Forest in India, ठीक है बेटा। ब्रिटिश कौन थे, ब्रिटिश फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट थे, ठीक है। कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। ये कहाँ के थे वैसे, ये प्रॉपर ये जो है जर्मनी को बिलोंग करते थे, ठीक है बेटा। ये चीज आपको समझ में आई कि 1864 में ब्रिटिश ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एस्टेब्लिश की थी। नाउ सी and helped formulate the Indian Forest Act in 1865। अब देखो 1865 में भारतीय वन अधिनियम जो है वो बनाया गया था in 1865, ठीक है। तो देखो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट was formulated, ठीक है, with the help of ब्रिटिश की सहायता से जो है वो क्या की गई थी, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है वो फॉर्मुलेटेड किया गया था, बनाया गया था। भारतीय वन अधिनियम बनाया गया था कब, 1865 की बात है कि 1865 में भारतीय वन अधिनियम जो है वो बनाया गया था। वो किसकी हेल्प से बनाया गया था, ब्रिटिश की हेल्प से जो है वो बनाया गया था। अब देखो बेटा, इसमें द इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेट अप एट देहरादून इन 1906। अब देखो 1906 में क्या किया गया था,
1906, ठीक है। ये डेट्स आपको ध्यान में रखनी है बेटा तीनों। 1906 में देखो क्या हुआ था, द imperial forest research institute was set up at देहरादून। ओके, ये ध्यान में रखना है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1906 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और कहाँ पे एस्टेब्लिश इसको किया गया था, देहरादून में इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया था। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है बेटा। अब इसके बाद में देखो फिर क्या हुआ था, The system they taught here was called scientific forestry। यहाँ पे कहाँ पर, द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो चीजें सिखाई जाती थी, जो तरीका सिखाया जाता था, उसे क्या कहा गया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। ठीक है, यहाँ पे जो सिस्टम था वो जो सिखाया जाता था, जो तरीका सिखाया जाता था उसे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है कहा जाता था, वैज्ञानिक वानिकी जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा तरीका सिखाया जाता था, वैज्ञानिक वानिकी का जो तरीका था वो सिखाया यहाँ पे जाता था। Many people now, including ecologists, feel that this system is not scientific at all। बहुत सारे के लोग जो हैं इस पारिस्थितिकी से जुड़े, लेकिन जो मतलब उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो मतलब सिस्टम है वो क्या नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। बहुत सारे के लोग जो हैं इससे जुड़े, इकोलॉजिस्ट से जुड़े, पारिस्थितिकी से जुड़े, लेकिन सभी ये मानते थे कि ये क्या नहीं है, ये किसी भी तरीके से जो है साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। अब देखो, इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन। देखो, इस साइंटिफिक तरीके में, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में या वैज्ञानिक वानिकी में जो क्या होता था कि नेचुरल फॉरेस्ट जो थे वहाँ जहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स के पेड़ होते थे। नेचुरल फॉरेस्ट जानते हो आप, ठीक है, जंगल। अब जंगलों में ऐसा तो फिक्स था नहीं कि एक ही टाइप के जो हैं पेड़ होने चाहिए। जंगलों का मतलब तो ये था कि किसी भी टाइप के पेड़ हो सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है भाई एक रो में हो, एक लाइन में हो। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं था, जंगल तो जंगल होते हैं। तो देखो इसमें क्या था, इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन। नेचुरल फॉरेस्ट को तो काट दिया जाता था, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो पेड़ होते थे उन सबको काट दिया जाता था इन देयर प्लेस, और उनकी जगह पर देखो क्या होता था, वन टाइप ऑफ ट्री वाज प्लांटेड। एक ही प्रकार के पेड़ जो हैं वो लगाए जाते थे इन स्ट्रेट रो, सीधी लाइन में। ठीक है, एक स्ट्रेट रो में जो है पेड़ों को क्या किया जाता था, लगाया जाता था। आप ऊपर फिगर 10 में देख रहे हो, ए देवदार प्लांटेशन इन कांगड़ा 1933। देवदार के पेड़ लगाए गए हैं, देवदार के ये पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है, आप देख रहे हो, ठीक है, कांगड़ा के जो जंगल हैं उनका ये दृश्य है, और 1933 का ये जो है ये फिगर है, चित्र है। अब देखो इसके बाद में, दिस इज कॉल्ड ए प्लांटेशंस। अब आपसे यही पूछ ले, व्हाट डू यू मीन बाय प्लांटेशंस। ये चीज आपको ध्यान में हो गई, ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। ठीक है, तो देख लेना एक बार, वापस से अपन देख लेते हैं। फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट डाइट्रिच ब्रेंडिश, ठीक है, ही बिलोंग टू जर्मनी। अब देखो, इन 1864 ब्रेंडिश सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ओके, नाउ in 1865 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ब्रेंडिश। ब्रेंडिश की सहायता से जो है ये एक्ट बनाया गया था, ब्रेंडिश ने बनाया नहीं था, ब्रेंडिश की हेल्प से ये जो है एक्ट बनाया था। ठीक है, इन 1906 द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेट अप एट देहरादून। अब देखो, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप किया गया था कहाँ पर, देहरादून में। कब, 1906 में।
अब देखो अपन आगे की बात करते हैं, प्लांटेशंस का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। यही क्वेश्चन हो जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लांटेशंस। प्लांटेशन जो ये एक्ट बनाया गया था 1865 में, उसी के अकॉर्डिंग प्लांटेशंस किया गया था। ठीक है, तो देखो इसमें क्या था, नेचुरल फॉरेस्ट, which had lots of different types of trees. Trees were cut down in their place one type of tree was planted in a straight row. This is called प्लांटेशंस। ओके बेटा, इसे किस नाम से जाना गया, प्लांटेशंस के नाम से जाना गया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फॉरेस्ट अलग चीज है, प्लांटेशंस अलग चीज है। फॉरेस्ट का मीन आप जानते हो, डिफरेंट टाइप्स के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट रो में ही हो, ठीक है, वो क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन एक ही टाइप के ट्री जो हैं एक रो में स्ट्रेट सीधी लाइन में यदि लगाए जा रहे हैं तो वो क्या होगा, प्लांटेशन होगा। ठीक है बेटा, दोनों चीजें अलग अलग होगी, फॉरेस्ट अलग होता है, प्लांटेशन अलग होता है। अब देखो इसके बाद में, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स सर्व द फॉरेस्ट, एस्टिमेटेड द एरिया अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब जो फॉरेस्ट अधिकारी होते थे वो क्या करते थे, सर्वे करते थे किस चीज का, जंगलों का, एंड एस्टिमेटेड द एरिया अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री, और जो डिफरेंट टाइप्स के जो पेड़ जहाँ पे पाए जाते थे उसका परीक्षण या निरीक्षण जो है वो उसको करते थे, देखते थे। एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है वो क्या करते थे, कार्य करते थे, वन प्रबंधन के लिए वो कार्य करते थे। ठीक है, दे प्लान हाउ मच ऑफ प्लांटेशंस एरिया टू कट एवरी ईयर। वो ये योजनाएं बनाते थे कि कितना प्लांटेशन एरिया जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो काटा जा सकता है। प्लांटेशन समझ गए आप, तो प्लांटेशंस किए हुए जो पेड़ थे वो एक साल में कितने काटे जा सकते हैं, इस तरह की जो है वो योजनाएं बनाते थे। The area cut was then to be replanted so that it was ready to be cut again in some year. अब देखो, the area cut was then to be replanted, जिस एरिया में पेड़ों को काट दिया गया है वहां पर रिप्लांटेड किया गया। रिप्लांटेड का मतलब वापस से जो है वहां पे प्लांटेशंस किया गया।
ठीक है। वन प्लांटेशन का मतलब वन रोपण होता है, ठीक है। वहाँ पे वापस पेड़ लगाए गए ताकि आगे आने वाले सालों में जो है या कुछ सालों में वापस से वो कटने के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए। अब देखो इसके बाद में आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वॉज एनेक्टेड इन 1865, जब 1865 का जो फॉरेस्ट एक्ट था जब वो लागू हो गया, उसके बाद में देखो इट वॉज अमेंड टू इट, इसमें जो है 2 बार जो है क्या हुए, अमेंडमेंट हुए। पहला वंस इन 1878 एंड देन इन 1927। अब देखो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें अमेंडमेंट कितनी बार हुए हैं, अब तक 2 बार हुए हैं, ठीक है। तो देखो इसमें द फॉरेस्ट एक्ट 1865 was amended twice। जो फॉरेस्ट एक्ट था 1865 का, उसमें 2 बार जो है वो क्या हो चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुके हैं, संशोधन जो है वो हो चुके हैं। फर्स्ट 1878, सेकेंड 1927। ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है बेटा कि इसमें 2 बार जो है अमेंडमेंट हो चुके हैं, पहला 1878 में, दूसरा 1927 में, ठीक है। अब इसके बाद में देखो द एक्ट वॉज द 1878 एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। अब ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, मैं इसको रफ कर रही हूँ। प्लांटेशन समझ में आ गया आपको। नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन इन देयर प्लेस, वन ऑफ ट्रीज वर प्लांटेड इन स्ट्रेट रो, दिस इज कॉल्ड प्लांटेशंस। ये चीज़ समझ में आ गई कि नेचुरल जो फॉरेस्ट होते थे उनको काट दिया जाता था और उनकी जगह पे जो है एक ही प्रकार के पेड़ एक सीधी लाइन में जो है वो लगाए जाते थे, ठीक है। फिर उनको काटा जाता था, फिर वापस जो है उनकी जगह पर वापस पेड़ लगाए जाते थे, तो वो सब क्या हुआ, प्लांटेशंस हुआ, ठीक है। अब देखो फॉरेस्ट एक्ट जो था 1865 का, उसमें 2 बार अमेंडमेंट हुए। फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट हुआ 1878 में एंड सेकंड बार अमेंडमेंट उसमें हुआ 1927 में। दोनों ही अमेंडमेंट की डेट्स आपको या सन आपको जो है वो ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे कि 1878 में जो है किस तरह का अमेंडमेंट हुआ वो देखेंगे अपन। तो देखो बेटा इसमें द 1878 एक्ट अमेंडमेंट हुआ था 1878 में। तो अब देखो इसके अनुसार क्या हुआ, एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट into 3 कैटेगरीज। ये कैटेगरीज आपको ध्यान में रखनी है। पहली जो थी रिजर्व, सेकंड जो थी वो थी आपकी प्रोटेक्टेड, एंड जो थर्ड थी विलेज फॉरेस्ट। ओके बेटा, 3 कैटेगरीज जो है इसमें थी, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, विलेज फॉरेस्ट। अब देखो
वनों को कितने भागों में बांटा गया? 1878 के एक्ट में 3 भागों में बांटा गया, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। अब इसमें देखो, द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट, बेस्ट फॉरेस्ट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो बेस्ट फॉरेस्ट थे उनको रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता था। यहाँ पे जो है लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट एवन फॉर देयर ओन यूज। अब देखो, जो विलेजर्स जो ग्रामीण होते थे वो इन जंगलों से जो है अपने यूज के लिए, अपने स्वयं के लिए कोई भी जो चीज जो है यहाँ से नहीं ले सकते थे। ये चीज समझ में आ गई कि रिजर्व जो फॉरेस्ट थे वो सबसे बेस्ट फॉरेस्ट उनको माना गया, और विलेजर्स जो थे वो रिजर्व फॉरेस्टों से अपने यूज के लिए या अपनी किसी भी अपनी जैसे लकड़ी हो गई, चारा हो गया, ठीक है, तो किसी भी चीज के लिए जो है रिजर्व फॉरेस्टों को अपने यूज में नहीं उनको ले सकते थे। अब इसके बाद में देखो, फॉर हाउस बिल्डिंग्स और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। अब देखो, रिजर्व जो फॉरेस्ट थे यहाँ पे विलेजर्स नहीं आ सकते थे, लेकिन विलेजर्स आ कहाँ सकते थे? देखो, जो प्रोटेक्टेड और जो विलेज फॉरेस्ट थे यहाँ से विलेजर्स क्या ले सकते थे? यहाँ से विलेजर्स ले सकते थे फ्यूल के लिए लकड़ी ले सकते थे, ठीक है। Villagers take wood for fuel and buildings. Fuel and buildings from protected and village forest, ठीक है। विलेजर्स जो थे वो लकड़ी ले सकते थे, फ्यूल और बिल्डिंग्स दोनों के लिए, कहाँ से? प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट दोनों से ले सकते थे, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में वो एंट्री नहीं कर सकते थे। यदि किसी ने एंट्री की तो उसके लिए क्या था? पनिशमेंट था, ठीक है बेटा। ये आपके क्या हो गया? यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब अपन देखेंगे हाउ वर द लिव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। लोगों की जो जीवनचर्या थी ये कानून बनने के बाद में किस तरह से जो है लोग प्रभावित हुए, लोगों की जो जीवनचर्या थी उसके ऊपर जो है क्या इसका प्रभाव जो है वो रहा, ठीक है बेटा। अब इसमें जैसे आप बात करोगे 1927 में भी जो है एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, और 1878 में भी अमेंडमेंट हुआ था। 1878 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें फॉरेस्टों को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया था, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट पर ग्रामीणों का कुछ एक अधिकार था, लेकिन रिजर्व जो फॉरेस्ट थे उस पे विलेजर्स का कोई अधिकार नहीं था, वो उसमें एंट्री नहीं कर सकते थे, उन्हें बेस्ट फॉरेस्ट जो है वो कहा जाता था, ठीक है बेटा। अब ये कंप्लीट हो गया। अब जो मैंने आपको बता दिया कि आगे अपन देखेंगे कि लोगों का इस एक्ट के बाद में जो है किस तरह से जो जीवन प्रभावित रहा। ओके बेटा, हैव ए गुड लक।